पहले हमारी एक स्पेशल एपिसोड हर साल होती है जो कि होती है कराची की मवेशी मंडी में। इसकी कीमत क्या है? इसके हम तो 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। शहजादे साहब की कीमत है 12 लाख। यहाँ पे बड़े मोटे मोटे जानवर हैं। आ नहीं रहा है, जिद पे आ गया, पहले आ गया तो अब चल नहीं रहा। आज शहजादा 2500 का एक ड्रम दिया इन्होंने, 1800 रुपया लिया एक जानवर का। एक जानवर को 8 लीटर सुबह और 8 लीटर शाम को मुफ्त पानी फराहम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार। ईद कुर्बान करीब आ रही है और ईद से पहले हमारी एक स्पेशल एपिसोड हर साल होती है जो कि होती है कराची की मवेशी मंडी में। इस वक्त भी हम कराची की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। ऊँटों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। किस किस्म के ऊँट हैं, कैसे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बकरे और गाय वाले सेक्शन में भी लेकर जाएंगे, सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप देखिए, ये घंटे भी हैं जो ऊँटों को बांधे जाते हैं। ये देखें, ये उनके पाँव में डालने के लिए इस तरह से छन छन करते हैं। ये भी हैं घुंघरू, इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको भाई? पायल। इनको पायल बोलते हैं। और ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब का श्रृंगार है ऊँटों को। कितने का है पायल? ये 150 रुपए की जोड़ी है। 150 रुपए की जोड़ी। और ये जो घंटी मैंने मालूम की देखी थी, इसकी क्या कीमत है? 600 रुपए। ये क्या बना रहे हैं? ये हार बना रहे हैं। हार बना रहे हैं। ये देखिए जी, ये हैंडमेड है। ये वाला हार है जो लटकी हुई है। ये वाले हार। अच्छा, ये ऐसे हो जाते हैं इस तरह से, जबरदस्त। ये ऊँटों के ऊपर भी आपको नजर आएंगे। तो ये हाथ से बनता है सारा? जी जी, हम खुद ही बना। ये मोती वगैरह आप खुद ही पर होते हैं? ये एक तैयार होने में कितना वक्त लग जाता होगा? 20 मिनट 25 मिनट लग जाते। 20-25 मिनट में एक तैयार हो जाता है। और इसकी कीमत क्या है? इसका कीमत 500। 500 रुपए। लोग खरीदते हैं? जी, बस कोई जिसका शौक होता है वो ले लेते हैं। तो ये मालिक खरीदते हैं या जो खरीद के ऊँट लेके जा रहे होते हैं वो ज्यादा शौक से खरीदते जी हैं? जी, उसका बच्चों का शौक होता है तो वो शौक से लगाते हैं। ऊँटों की खास तैयारी की जाती है यहाँ पर लाने के बाद। इस पर कुछ कार्विंग भी की जाती है, नक्शो निगार भी होते हैं, मेहंदी भी लगाई जाती है। देखिए, मेहंदी से इन्होंने डिजाइन बनाया, अब उसको हटा रहे हैं। कब लगाई थी मेहंदी? इसको सुबह लगाया। तो ये सब ऊँटों को लगा देते हैं आप? बस कौन सा शोदार नहीं उसको लगाता है थोड़ा। अच्छा, जो जरा बाकियों से कम लग रहा होता है आप उसको जरा सजाते हैं। सजाता है। इसकी कीमत क्या है ऊँट की? इसका 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख। कोई कहे कि भाई ये मुझे बड़ा पसंद आ गया है, ये आप मुझे दे दें, तो फिर कितने में फाइनल कर देंगे? 3 लाख में देगा। 3 लाख में दे देंगे। आए कहाँ से हैं आप? हम कोयटे से आए। कोयटा से? जी जी। इतनी दूर से आए हैं आप, तो जी, कैसे उतने ऊँटों के साथ आप कैसे सफर करते हैं? बस सफर करता है रोजगार के लिए, इसी वजह से। हर साल आते हैं? जी, हर साल आते ऊँट बिक जाते हैं? हैं। इंशाल्लाह बिक जाते हैं, अल्लाह भी। इस बार कितने ऊँट लेके आए हैं? इस पर 30 दाना लिया। 30। ये जो ऊँट के ऊपर नक्शो निगार हुआ है, इसके लिए कोई खास कारीगर होता है? जी, खास कारीगर होता है। इसके लिए 5000 रुपये कारीगर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी सजावट के लिए तो ये भी कुछ कुछ ऊँटों पे बना होता है, सब पे नहीं होता? न, सब में नहीं होता तो है। जो अच्छा ऊँट है उस पे बना? कौन सा अच्छा ऊँट है उसमें बनाता है। इसकी कीमत क्या है? इसकी 4.5 लाख। ये भी आप वहीं से कोयटा से लेके आए हैं? जी जी। ये 4.5 लाख रुपए का ऊँट है। अभी तक कोई ऊँट बिका है? लोग लेके गए हैं? जी, लेके गए। एक दाना 5 लाख में बिका है। अच्छा, माशाल्लाह। एक 4.5 में बिकाया है। अभी ये बच गया है, इंशाल्लाह ये भी 4 में जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये काफी शरारती से ऊँट? न, शरारती नहीं है ऊँट। ये शरारत ये बाहर का जगह का है। अच्छा, इसी वजह से शहर में थोड़ा शहरदार को देखेगा वो। अच्छा, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। सही। जी। खाने में क्या देते हैं इनको? खाने में इसको ग्वार का कट्टी देते हैं। अच्छा, सही है। तो ये पूरा साल आप इस पे कितना खर्चा करते होंगे? इतना हम उसका नहीं लिखाया, बस उसका बाराली का जगह उधर खर्चा आता है 50,000 लाख रुपए खर्चा ऐसे आता है। कितने का है ये ऊँट? 5.5 लाख का। 5.5 लाख का एक जोड़ी खरीदता है कोई? हाँ, जोड़ी। जोड़ी कितने की है?
11 लाख की। 11 लाख की। भाई आज इससे पहले ऊँटों ने कभी ऐसा नहीं किया जो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी कोविड की वजह से शदीद परेशान हो गए। आगे चलते हैं। 11 लाख की जोड़ी है, 5.5 लाख का एक ऊँट है और देखिए कद काठ में भी आपको पता चल रहा है कि महंगे ऊँट हैं। ये ऊँट की कौन कौन सी किस्में होती हैं? ये ऊँट की लाड़ी है, रेगिस्तानी और सिंध के होते हैं। लाड़ी, रेगिस्तानी और सिंध के ऊँट। तो अभी इस वक्त ज्यादा तादाद किस ऊँट की है? ये लाड़ी ऊँट की। लाड़ी ऊँट ज्यादा। ये कहाँ से आता है? ये सिंध से आता है। ये सिंध से आता है। और जो आप कह रहे रेगिस्तान वाला वो किस इलाके से आता है? वो रेगिस्तान थर से आता है। वो थर से आता है। और एक और किस्म भी आपने बताई ना? और सिंध के होते हैं, मीरपुर से आगे। वो सिंध के हैं, यानी 3 किस्म के। ज्यादा महंगा कौन सा ऊँट होता है? लाड़ी और सिंध के। लाड़ी और सिंध के ऊँट ज्यादा महंगे हैं। तो जो रेगिस्तान वाला है वो नहीं? वो भी महंगे हैं। वो भी महंगे हैं, लेकिन अगर कीमत का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे महंगा ये बता रहे हैं सिंध वाले जो हैं वो हैं लाड़ी नस्ल के ऊँट। वो सबसे महंगे हैं। ज़ाहिर है रेगिस्तान से आए हैं तो उनको ये गर्मी धूप शायद कम लग रही हो, हालांकि आज भी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं, आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। हम दिखाते हैं ना आपको अक्सर के ऊँट जो है उनको कुछ स्टेप्स सिखाए होते हैं, वो ऐसे लगता है कि डांस कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वो बिक गया है। ये कितने का है? ये 5 लाख। 5 लाख रुपए का। क्या खाता है ये? खाता है चारा। चारा। चारे में कोई खास चीज़ या यही वाला जो सब खाते हैं? अन्न। ये देखें जी, ये एक और आ गए हैं। ये वॉक करेंगे, वो दिखाएंगे हमें। इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये आपका सबसे महंगा ऊँट है? ये 6 लाख है। 6 लाख रुपए का। तो इसके ऊपर जो नक्शो निगार बने हैं ये किसने बनाए हैं? ये हमने बनाया। आपने खुद बनाए? आपको आता है? कितना टाइम लगता है इस पे बनाने में? 2 दिन लगता है। और ये आप बनाते किस चीज से हैं? कैंची से। कैंची से खुद बनाया आपने? ये चल के दिखाएगा हमें? हाँ। डांस आता है इसे? डांस नहीं है, डांस वाला चलने वाला। चल चल देखते हैं जी, इसकी वॉक देखते हैं। हम वॉक भी करते हैं यहाँ मवेशी मंडी में, बकरे भी गाय भी, तो अभी ऊँट की वॉक देखते हैं। खरीदने आए हैं? जी जी। इस बार काफी ज्यादा है तादाद ऊँटों की? नहीं, पिछली मरतबा तो और ज्यादा थे, लेकिन इस मरतबा कम है। लेकिन अच्छे खासी तादाद में ऊँट हैं यहाँ पे ना। अच्छा। हाँ, अब ये बच्चे पीछे लगे हुए थे। इन लोगों ने अपनी ईदी के पैसे जमा किए हुए थे 15-20 हज़ार रुपए। बात है, कितने अच्छे। फिर हमने बोला शयान चलो मिला के और लेके आते हैं। तो हम लोग यहाँ बाजार लोगों शयान इधर आओ, शयान इधर आओ यार। शयान आ जाओ इधर। कहाँ है शयान? क्या हाल है शयान, कैसे हो? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। ऊँट ही चाहिए आपको? नहीं, ऊँट चाहिए। ऊँट चाहिए? मैंने भी यही कहा है, ऊँट चाहिए। नहीं, ऊँट चाहिए। अच्छा शयान, ये बताओ कि कितने पैसे जमा किए थे ईदी के? ईदी के 10,000 रुपए जमा करे। 10,000 ने भाई ने बड़े ने। अभी तो हम लोग ऊँट लेने के लिए आए थे। अच्छा, फिर इनको सजा के फिर इनमें वो एडजस्टमेंट हो गई तो ठीक है, वरना फिर आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, तो कितनी कीमत बता रहे हैं आपको? ये यहाँ पे जो है ना 1.5 लाख, 1.60, 1.55 इस तरह कह रहे हैं। हमारी इतनी रणनीति है महंगे ना, तो हमने इनके इस ऊँट के लगाए 90,000 रुपए। सही है। अब अगर हमारी इसकी बात हो जाती तो हम ये वाला ऊँट लिए। इसकी कीमत क्या है? इसके हम तो 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये एक कीमत बकरे की ये 3 लाख कुछ रुपए की। महंगाई की वजह से फ़र्क तो नॉर्मल होता ही जाएगा ना, क्योंकि पीछे जानवर महंगा है। आप आगे अंदाज़ा लगाओ, गोश्त ही महंगा हो गया है। 2500 का एक ड्रम दिया इन्होंने। 1800 रुपया लिया एक जानवर का। जिद पे आ गया, पहले आ गया तो अब चल नहीं रहा। आज शहजादा ये शहजादा साहब की कीमत कितनी है? ये शहजादे साहब की कीमत है 12 लाख। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तक कोई इनको खरीदने आया है? बिल्कुल आए हैं। अच्छा, तो अभी तक नहीं कोई लेके गया? बस हमारे हिसाब किताब में आएगा तो हम इसको रुखसत करेंगे। सही है। तो इससे पहले जिन जिन मवेशियों का आपने रुखसत कर दिया उनकी कीमत सबसे ज्यादा वाली कितनी थी? उसके मांगने को तो हमने डिमांड रखी थी उसकी 70 लाख रुपए। ठीक है। ठीक है।
तो वो जो हमने फ़रोख्त किया उसको किया हमने 55 लाख में। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा महंगा वाला था। तो ज़रा इसके अलावा आप ये किसी और के हवाले कर दें तो ज़रा मैं चाहती हूँ कि एक हम चक्कर लगाएं और देखें किस किस नस्ल के जानवर हैं, कैसे हैं, उनकी कीमत क्या है। ये है जी आइसबर्ग। आइसबर्ग को कैसे यहाँ पर रखा गया है, इसका कैसा ख्याल किया गया है, इसकी कीमत क्या है और ये कब यहाँ से रुखसत होने वाला है, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। तो ये पहले तो ये बताएं इसका वज़न कितना होगा? इसका वज़न है 30 मन। ठीक है, इसका नाम किसने रखा है? इसका नाम हमारे भाई हैं, उन्होंने रखा था। ठीक है, तो आप सब राज़ी थे इस नाम के ऊपर? बिल्कुल राज़ी थे, उनका शौक़ था। अच्छा, उन्होंने बड़ी तबीयत से इसको पाला था। इसकी कीमत कितनी आप लोगों ने मांगी है इस वक्त? इसकी कीमत 45 लाख मांगी है। माशाल्लाह से 45 लाख रुपए। लोग आते हैं, देखते हैं? बिल्कुल देखते और अभी हैं। आपको कीमत किसी को नहीं लगी मुनासिब? बस करीब करीब में है। अच्छा, यानी जल्दी जाने वाला है। बस। इनका ख्याल कैसे रखते हैं? नहलाते हुए तो मुझे लग रहा था बेचारों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आपने देखा है जैसे इनको नहलाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से इनको भी नहलाते हैं। अच्छा, सरफ है, शैम्पू है, खाना पीना। आपने सवाल किया खाने पीने का, तो खाने पीने के ऊपर जो है इनका बहुत ख्याल किया जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे मवेशी हमने देखे हैं जिनको ये कहते हैं मक्खन हम खिला रहे हैं, दूध हम पिला रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि रोज़ाना तो नहीं होता है, खैर क्यों एक सीज़न होता है इनका, घी का, मक्खन का जो एक सीज़न आता है, तो उस सीज़न के हिसाब से जो है इनको खिलाया पिलाया जाता है। ठीक है, यानी अब गर्मी में इस तरह की खुराक नहीं है? गर्मी जब होती है तो गर्मी वाली चीज़ें इनको दी जाती हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त मवेशी हमारे साथ मौजूद है। इसका नाम इन्होंने रखा है चीना, और चीना बहुत एक्टिव है। अभी आपने इसकी वॉक भी देखी होगी, तो अब ज़रा मालूम करते हैं इसका वज़न कितना है और इसकी कीमत क्या है। ये अब कितना भारी देखने में तो बहुत लग रहा है, क्या वज़न होगा? इसका वज़न है 32 से 35 मन के अंदर है। अरे ज़बरदस्त, 32 से 35 मन। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है 40 लाख। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल का है? ये चोलिस्तानी नस्ल कहलाती है, वो नस्ल है ये। जी हाँ। तो कोई ख़ास वजह थी इसका नाम ये रखा है चीना? चाइना से कोई ताल्लुक है या चीनी से? चोलिस्तान और चाइना में फ़र्क क्या, सिर्फ 2-3 अल्फाजों का फ़र्क है। तो वो आपने चोलिस्तान और चाइना को मिला के चीना रख दिया। अच्छा जी, ये तो इसकी वजह तस्मिया बता रहे हैं। फिर तो हमारे फार्म पे जो है लोग, 1-2 लोग भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि चीना रखना चाहिए। जब ये बच्चा था हमारे सिल्वी कैटल फार्म पे, बोला यार ये तो चीना नस्ल में मिलता है। हमने बोला चलो इसका नाम चीना ही रख देते हैं, आप लोग खुश हो जाएं। जबरदस्त जी, बहुत प्यारा है चीना। जी हाँ। और चीना को ख़रीदने वाले भी आते हैं, तो देखते हैं कब तक ये यहाँ मौजूद है, कब कोई इसको ले जाता है। जी, तो इस वक्त यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो यहाँ पर मवेशियों की ख़रीदारी के लिए आए हैं। उनसे पूछते हैं कि कंपैरिजन में इनको कीमतें कैसी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। विंडो शॉपिंग हो रही है या कुछ ख़रीदा भी है? विंडो शॉपिंग के लिए आए। यहाँ पे बड़े मोटे मोटे जानवर हैं। जानवर बहुत अच्छे हैं, जितने मोटे हैं कीमत भी उतनी मोटी है। जी सही कह रही हैं, कीमत भी उतनी मोटी है, सही कह रही हैं। कोई पसंद आया आपको? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्राउन वाला। कुछ पसंद आया? बस बेटा अभी देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ये बताएं कि पिछले साल भी आप लोग आए होंगे? जी बेटा, पिछले साल भी आए थे, तो अभी इस साल भी इंशाल्लाह आए। अभी विजिट कर रहे हैं, देखते हैं। कीमतों में कोई फ़र्क है? ज़्यादा हो गई, कम हो गई, कैसा लगा? बेटा अभी तो लग रहा है जैसे ये गायों का भी वो कर रहा है, ज़्यादा बता रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाई वो कीमत में बता रहा है। और बाकी उस तरफ तो अभी गए नहीं, बकरों की तरफ अभी वहाँ जा रहे हैं। फैमिली को लेके आए हैं, कुछ पसंद भी आया? बस अभी विजिट पे ही चल रहे हैं, देख रहे हैं कोई अच्छी चीज़ अगर मिल जाती है तो। अच्छी तो बहुत है, कीमत भी बहुत ज़्यादा है। कीमत तो हर दफ़ा ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वही बात है कि आपको खुद ही टैकल करना पड़ता है। कहीं अगर अच्छे रेट आपको मिल जाते हैं तो फिर सौदा बन जाता है उसमें।
लेकिन इस वक्त ये है कि मंडी है फ़िलहाल हाई रेट पे। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि क्या इरादा है, बैल खरीदेंगे, बकरा खरीदेंगे, ऊंट, दुम्बा? मेरा माइंड तो फ़िलहाल बकरों के लिए है ख़ास तौर पे, तो ये भी साथ में विज़िट कर रहे थे। इसके बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या रेट चल रहे हैं बकरों के। बच्चों और फैमिली के साथ तो पिकनिक भी हो जाती है ना? जी हाँ, तो वो एक्चुअली ये भी कुछ आए हुए साथ में और भी फैमिली मेम्बर, वो अलग विज़िट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। उन्होंने बैल वगैरह लेने थे तो एक साथ ही हम लोग आए, उन्होंने बैल लेने थे, हम लोगों ने बकरे देखने थे, तो वो वहाँ विजिट कर रहे हैं, हम यहाँ विजिट कर रहे हैं। जी विजिट कीजिए, अपनी पसंद से मवेशी खरीदिए और हम यही कहेंगे कि प्राइस पे सौदा करके खरीदिएगा, क्योंकि ये एकदम से हाई प्राइस बताते हैं, फिर कम करके भी आपको दे देते हैं। सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? गाय। गाय कितने की थी पूछा? बहुत महंगी है। बहुत महंगी है। कितनी प्राइस बताई थी? छोटी छोटी के 3 लाख 4 लाख। ऐसा ही है। आपने देखा, कुछ पसंद आया? पसंद कैसे है, बहुत महंगाई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 3 से 4 लाख से तो कोई कम है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ही। तो क्या इरादा है आपका? बकरा लेंगे, बैल लेंगे, दुम्बा लेंगे? जी दोनों लेंगे इंशाल्लाह, जो नसीब में हुआ, जो अल्लाह की तरफ से हुआ वही लेंगे। बजट क्या आपने सोचा हुआ है कि इतने पैसों के अंदर हम कोई चीज़ ले लेंगे? बस बजट तो देखते हैं 2 तक अगर मिल जाए, बैल मिल जाए, और बकरे इसी तरह 50-50 हज़ार के 2 मिल जाए तो। कुछ खरीदने का इरादा है या सिर्फ आज ऐसे ही आए हैं चक्कर लगाने? आज एसी भी मालूम करने आए हैं, खरीदने का इरादा भी है, लेकिन महंगे बहुत। पिछले साल से कितना फर्क है? कम से कम 50-60 हज़ार रुपये पर है। यानी जो 1 लाख का मवेशी मिलता था वो 1.5 लाख का कम से कम। बिल्कुल। तो आप, बच्चों को तो गाय पसंद है, आपका क्या इरादा है कि बैल खरीदेंगे या बकरा खरीदेंगे? बैल खरीदेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी नियत और आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर मवेशी मंडी ज़की अबड़ो साहब के साथ। इनसे हम ज़रा मालूम करते हैं क्या इंतज़ाम हैं। हम ख़ुद भी देख के आए हैं, लेकिन पहले जो मंडी की शानो शौकत होती थी ना, उससे कोई मुकाबला नहीं। इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत कम है, मवेशी भी बहुत कम है, ख़रीदार भी बहुत कम है। तो ऐसा क्या हो गया, ये हम ज़की साहब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? बस दुआएं आपकी, माशाल्लाह आपका समा तो हमारे साथ डे 1 से कवरेज कर रहा है। गाय बगाए एक जानवर से लेकर आज 5.5 लाख जानवर हो गया है और समा हमारे साथ है। हम हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम करते हैं, इतनी ज़बरदस्त मंडी लगती है। इस बार बहुत कमी देखी है हमने, मवेशी कम है, लोग कम है, क्या हो गया? आपकी इत्तला के लिए मैं थोड़ा इजाफा कर दूं कि ये 5.5 लाख से ज़्यादा जानवर यहाँ आ चुका है। खरीदार और ख़रीदार भी आ रहे हैं। इस तनासुब से मैं समझता हूँ कि अभी जो है ना, कराची के लोग चाहते हैं कि क्योंकि वो फ्लैट में रहते हैं, कुछ के पास जानवर की खिदमत का टाइम नहीं होता, वो बिल्कुल आखिरी वक्तों में ख़रीदारी करते हैं। और फिर कुछ लोग बारिशों का भी इंतज़ार करते हैं कि बारिशें हो, जानवर सस्ता हो। तो एक स्पेल तो कल बारिश का गुजरा है, उसके लिए माशाल्लाह हमने जो है ना, मंडी कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकार थे, बड़े अपना 100 से 150 के करीब उनके एहलकार डंकी पंप्स के ज़रिए पानी निकास कर दिया। आपको कहीं पानी का इस तरह नज़र नहीं आया होगा कि जोहर नज़र आ रहा हो मवेशी मंडी में। यहाँ पर तो बड़ी सूरत हाल अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर पिछले कैंप्स में चले जाएं तो वहाँ बहुत कीचड़ जमा है। वो भी कीचड़ आपको सड़कों पे, रास्तों पे नज़र आया होगा। मवेशी फिर भी इस खुश्क मिट्टी पे बैठा हुआ है। मवेशी को कोई ऐसा बारिश से नुकसान नहीं है। अच्छा, वो कीचड़ ऐसा है कि वो उसको फौरी तौर पर हम निकालें तो वो जो है ना, निकास नहीं हो सकता। उसके खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं, फिर वो ब्लेड के ज़रिए उसको हटाकर गारा को साइड में कर देते हैं। वो रेस्क्यू अमल भी साथ साथ जारी है हमारा। और ये जो आप कह रही हैं कि इस दफ़ा आपको तनासुब थोड़ा कम नज़र आ, दिन का वक्त है और ख़रीदार जो है ना, रात के वक्त आते हैं। अभी माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस मवेशी मंडी में 35% ख़रीदारी हो चुकी है। ये हमेशा का मसला रहा है पिछले कैंप्स का कि पानी की वो हमेशा शिकायत करते हैं कि जी हमें पानी कम मिलता है, हमें ख़रीदना पड़ता है। क्या वजह है इसकी? इतने सालों में क्यों नहीं ये मसला हल हुआ? अच्छा देखें, इस शहर में 10 साल से एक गवर्नमेंट है
और वहाँ पर पूरे शहर में पानी और बिजली का बहुत बड़ा मसला है। तो सदियों पुराना मसला बिल्कुल 10 साल से एक ही गवर्नमेंट वो मसला हल नहीं कर पाई और ये आर्जी शहर एक माह के लिए लगा है। यहाँ पर 1 डे से 24 घंटे पानी की सप्लाई, 24 घंटे बिजली की सप्लाई, 24 घंटे इनको चारा फराहम किया जा रहा है। रोज़ाना 1 जानवर को 8 लीटर सुबह और 8 लीटर शाम को मुफ्त पानी फराहम किया जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जो शिकायत करते हैं आपसे कि पानी की कमी है, तो वो उसी पानी से ख़ुद भी नहाते हैं, जानवर को भी नहला लेते हैं। तो अगर इजाफी उन्हें पानी चाहिए होता है तो 1.5 रुपये फ़ी लीटर पानी उन्हें दिया जाता है, जितना चाहें ले लें। अच्छा, एक सवाल और मेरे सिर में, आपने कहा कि बिजली हम फराहम करते हैं, वो लोग तो बता रहे हैं कि हम जनरेटर से बिजली लेते हैं। अच्छा, जनरेटर से बिजली लेते ज़रूर हैं, वो जो ये बल्ब अंदर जला रहे हैं ना, उसका वो जो है ना जनरेटर का खर्चा अदा करते हैं। ये जो आपको बाहर स्ट्रीट लाइट और चकाचौंध रोशनियाँ नज़र आएंगी, ये सब इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल ये इक़दाम किए गए। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मंडी के इंतज़ामात कैसे हैं, किस तरह के मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं, ऊँट की कितनी तादाद है, बैल कितने हैं, बकरे कितने हैं। जो हमें कंपैरिजन लगा पिछले सालों के मुकाबले में, वो ख़रीदार भी हमें कम नज़र आए, मवेशी भी यहाँ पर कम नज़र आए। जिस तरह से कोविड का सिलसिला आपको पता है कि अभी तक चल रहा है, म्यूटेट होता जा रहा है वायरस, तो उसने माशी तौर पर जैसे दीगर शोबों को मुतासिर किया है, इस बार कुर्बानी को भी मुतासिर कर रहा है। तो कुर्बानी का यही पैगाम है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी याद रखें। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। आप ज़रूर मवेशी ख़रीदें, पैसे ज़रूर खर्च करें इस सुन्नत को पूरा करने में, लेकिन साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फ़राह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये जी उस सेक्शन में पहुंच गए हम जहां पर बकरे मौजूद हैं। ये देखें माशाल्लाह से बड़े सेहतमंद बकरे हैं, इनकी कीमतें भी मालूम करते हैं और ये कहां से आए ये भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहां से आए आप लोग? जी हम सांगड़ से आए हैं। ठीक है, ये इसकी कीमत क्या है? ये इसके हम तो 4.5 लाख रुपए मांगते हैं। 4.5 लाख रुपए? अच्छा, इतना महंगा क्यों है? जी आप इसमें हर चीज देखें, क्वालिटी इसमें सब है। अच्छा, गुस्सा भी कर रहा है ये? लाजमी बात है, अगर कोई चढ़ेगा तो गुस्सा भी करेगा। मैं तो आराम से इसको देखने की तो कोशिश आपको भी कुछ नहीं कह रहा है। अच्छा ठीक है। और ये वाले जो आपके पीछे सफेद बकरे ये गुलाबी है। गुलाबी है? जी, इसकी जी। नस्ल गुलाबी है? जी जी जी। क्या नस्ल थी इसके? ये मिक्स में राजनपुरी और अपना गुलाबी से ये इसको क्रॉस किया हुआ है। अच्छा ठीक है। और ये प्योर गुलाबी जी है। जी जी। इसकी कीमत क्या है? इसके हम तो 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये भी गुलाबी नस्ल का है? जी जी और गुलाबी इसकी क्या कीमत है? इसके भी हम 5.5 मांग रहे हैं, एक ही भाव के हैं। तो ये भी आप ही के हैं? जी जी, ये पटेरे में इसको। अच्छा। जी हाँ, ये पटेरे में, ये कपले में और ये राजनपुरी से क्रॉस किया हुआ है। उसकी क्या कीमत है? उसके हम जोड़े का मांग रहे हैं 4 लाख रुपए। जोड़े का 4 लाख जी, रुपए। जी, अच्छा जी। ये बताइए खाते क्या है? खाते ये घास भी हैं, जो वक्ती घास होता है वो भी खाते हैं और उसको चारा भी खिलाते हैं, दाना भी खिलाते हैं, और जो पल्ला जिसको कहते हैं वो किकर का, उसको वो भी खिलाते हैं। कोई कहता है दूध भी पिलाते हैं, हाँ जी जी मक्खन भी, जी और जी पता नहीं बिल्कुल क्या जी। ड्राई फ्रूट्स भी। बिल्कुल पिलाते हैं। ड्राई फ्रूट तो नहीं खिलाते हैं, बाकी दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस बार इतने महंगे क्यों है बकरे? देखें जी, इस साल आपने भी, आपको भी पता है हर चीज़ का कि महंगाई भी माशाल्लाह काफ़ी उरूज पे। अब पहले साल में हमने 1200 रुपये का 40 किलो गंदम खरीदा था, तो इस बार हमें वो 3400 रुपये मिल रहे हैं यहाँ इस मंडी में। अच्छा जी हाँ। आपके बकरों पे खर्चा ज्यादा है इसलिए कीमत भी बिल्कुल बढ़ बिल्कुल खर्चा ज़्यादा है। गई। अभी तक कितने बकरे बिके होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेल आउट किए माशाल्लाह। जी हाँ। अभी बाकी ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बस कहीं इसको लेके नहीं जा रहे हैं, यहीं से इंशाल्लाह इनको सेल आउट करके फिर अपने घर अच्छा, जाएंगे। इनको वॉक कराने लेके जी जाते जी हैं? जी जी हाँ जी हाँ कोई बिल्कुल। बकरे जैसे ऊंट और गाय जो है डांस भी करती है, उसको भी स्टेप सिखाते हैं, इनको कुछ आता है? नहीं, इनको तो हम नहीं करते। बाकी हमारे घर में जो ब्रीड खड़ा है, हम गुलाबी के शौक करते हैं। वो तो हमारा एक बकरा है जिसका नाम मस्ताना है, काफी फेमस है माशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर भी उसको लोग काफी जानते हैं। अच्छा, वो तो कहाँ है डांस वो? भी करते हैं, वो सांगड़ सिंध में डांस भी घर में करता है? है। जी जी बिल्कुल। डांस भी करता है वो? बिल्कुल और? इंशाल्लाह। और बकरा है, अगर उसको आप आवाज दोगे तो आपके पीछे भी आएगा। अच्छा चलें जी, वो इनके घर पे और कह रहे हैं बड़ा वर्ल्ड फेमस बकरा है जिसका नाम मस्ताना है। यहाँ मस्ताना इस वक्त मौजूद नहीं है, वहाँ वरना आपको भी हम दिखाते। कौन सी जोड़ी ली आपने? मैंने ये वाली बेटा ली है, दोनों जोड़ी जो आप पहले देख रही थी ना, उसके जी बाद जी ये जी 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 जी। ये कितने में मिली आपको? ये मैंने लिया इनके, उन्होंने तो बताए थे मेरे को 4 लाख, मैंने इनको 3 लाख में लिए दो। ले लिए जी फाइनल। हाँ। चलें जी, अल्लाह ताला मुबारक करे, आपकी जी, कुर्बानी thank you, कबूल thank you। फरमाए। बहुत शुक्रिया हाँ। आपका।
खिला रहे हो इसको? गंदम गंदम गंदम। और गंदम के अंदर क्या है? खल है खल। यही खाता है ये? जी। अच्छा, तो ये ऐसे देखें, इसको बच्चों की तरह खिलाया जा रहा है। इनसे पूछते हैं इनके बकरे हैं। कितने बकरे लेके आए हैं? हम ले आए थे 102। 102, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बिक गए? हमारे सारे बिक गए, बाकी ये 40 खड़े हैं। अच्छा, 40 के अलावा बाकी सब बिक गए? हाँ, बाकी बिक गए। इनकी सीन में सबसे महंगा कौन सा है? महंगा जानवर तो हमारा चले गए, बाकी अभी जो है ना 70 वाले बकरे खड़े हैं। ये 70 वाले हैं। चले, कुछ मुनासिब कीमत के बकरे नजर आए, वरना 5-5, 6-6 लाख रुपए का बकरा है। 70 के हैं, 70। ये 70 वाले। सबसे महंगा कितने का बेचा है? हमने सबसे महंगा 80 का बेचा है। अच्छा, 80 का। ये आपकी प्राइस फिर भी मुनासिब है। इनको यही खिलाते हैं गंदम? हाँ, ये गंदम गंदम और खिलाते हैं। और ये हरी घास। अच्छा, हरी, ये इसी तरह खिलाते हैं? नहीं नहीं, ये खुद खाते हैं इसको, ये जबरदस्ती खिला रहा है। क्यों? ये इसको क्यों जबरदस्ती खिला रहे हैं? इसका क्या कसूर है? इसका ये कसूर है, इसको पैसे कम मिल रहे हैं, लोग कम दे रहे हैं। बेचारा कमजोर है, इसलिए। देखिए, कमजोर है बेचारा, तो उसको जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं। बीमार हो जाएगा ऐसे भाई। नहीं, बीमार नहीं होगा, उसको पता है वो सही होएगा। एक तो जुल्म है, ये जानवर पर भी जुल्म है। बेटा बस करो, नहीं खिलाओ, बस करो, नहीं खिलाओ, बीमार पड़ जाएगा। चलें जी, अल्लाह करे आपके सारे जानवर बिके। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की प्राइसेस हैं। कुछ VIP कैंप्स हैं, कुछ ज़रा पीछे वाले जो कैंप्स हैं, बकरे वैसे ही आपको नजर आएंगे, लेकिन कीमत थोड़ी कम होगी। फिर अपने कैंप के हिसाब से कुछ लोगों ने कीमत बहुत ही ज़्यादा रखी है। हो, ये तो लड़ाई हो गई। ये देखें जरा जी, दुम्बों की तरफ हम आए, आपस में लड़ना शुरू हो गए। मैं बता रही हूँ, आज बहुत गुस्से में है ये। इनको भी कोविड बुरा लगा हुआ है। ये लड़ क्यों रहे हैं? ये लड़ रहे इसी गुस्सा आता है एक बे में, वो टक्कर लगा रहा है। टक्कर लगा? ये किसी को तो नहीं मार देता? नहीं, मारता है नहीं। अच्छा। आपस में लड़ता है, आपस में ही लड़ता है। जी हाँ। ये कितनी कीमत है इनकी? इसी से एक दाम का नहीं है। अच्छा, ये 70 का भी है, ये जी, ये 60 का है। अच्छा, ये सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा वो था। वो कितने का है? वो 85,000 का है। 85,000 का है। और जो सबसे कम कीमत है? कम कीमत इससे जो 50 से कम नहीं है। 50 से कम नहीं है? जी हाँ। अच्छा, ये बता, जो ये आप बता रहे हैं, ये 85,000 रुपए? हाँ, ये 85,000 का है। ये क्यों फर्क है कीमतों में, एक 50 का, एक 85 का? ये चीज में फर्क पड़ता है। इससे गोश्त के हिसाब से फर्क है, वजन के हिसाब से फर्क है। एक मन का होगा, एक मन का नीचे हो जाएगा, एक 1.5 मन हो जाएगा। अच्छा। उसके हिसाब से, गोश्त के हिसाब से फर्क है। ये क्या बकरे की तरह वही खाता है, गंदम, खल और वो सारे खाता है? इसका गंदम भी खाता है, चोकर भी खाता है। सही। इसका वो जो चीज देगा वो सारे खाता है। कहाँ से लेके आए हैं? ये मोरो से। मोरो से। ये जोड़ी कितने की है? ये 7 लाख रुपए की। माशाल्लाह, 7 लाख रुपए का। ये क्या गुलाबी नस्ल का है? जी हाँ। अच्छा, एक बकरे की अगर कीमत पूछे तो कितने का होगा? ये एक कीमत बकरे की ये 3 लाख कुछ रुपए की। अच्छा, यानी अगर आप 7 लाख के 2 बोल रहे हैं तो तकरीबन 3.5 का एक बकरा। तो अभी तक कोई खरीदार आए हैं? हाँ, आते हैं खरीदार, मगर रेट सही नहीं लग रहा। आप आखिरी कीमत क्या लगाएंगे, कितने की बेचेंगे? आखिरी कीमत हमारी यही है 6.5 लाख रुपए देने की। अच्छा, इससे कम नहीं करेंगे? इससे कम नहीं है। ठीक है। खाते क्या है? ये जबरदस्ती गंदम खिला रहे हैं सारे लोगों को? जबरदस्ती नहीं है। तो ये ऐसे तो नहीं खाते? ये हाथों से खिलाया जाता है। ऐसे ही खाते हैं? जी हाँ, ये नहीं भराई खिलाती है, ये हाथों से खिलाया जाता है, ऐसे नहीं खाते। इसके अलावा और क्या क्या खाते हैं? इसके अलावा घास खाते हैं, मक्खन खाते हैं। मक्खन भी खाते हैं? जी हाँ, दूध पिलाते हैं इनको। तो ये जनाब इनकी 2-2 मन वजन बताया जा रहा है, और गंदम खाते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं। कीमत आखिरी हो जाएगी 6.5 लाख रुपया। तो जिसको चाहिए आ जाए जी, यहाँ से ले जाए। इस वक्त हम जिस हिस्से में मौजूद हैं, यहाँ पर आपको गाय नज़र आ रही हैं कुर्बानी के लिए। बड़े अच्छे जानवर हैं, वाइट कलर के भी हैं, जो सिब्बी के जानवर होते हैं। ये आपको पीछे भी नज़र आ रहे हैं, ये ब्राउन हैं, इनकी नस्ल और होती है, और ताहद्द निगाह आपको नज़र आ रहे हैं। अभी हम मंडी के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे, वहाँ पर भी गाय हैं, सेक्शंस बना दिए गए हैं। तो उनसे भी हम जो मालिकान है बातचीत करेंगे, इनकी कीमत मालूम करेंगे, और आगे जो VIP कैंप्स हैं वहाँ का भी विज़िट आपको कराएंगे।
ये जी हमें बड़ा ज़बरदस्त बैल नज़र आया और हमने सोचा कि रुक के इसकी कीमत पूछी जाए। इसके मालिक भी साथ ही मौजूद है और ये मालिक से भी हाइट में लंबा है, बल्कि वो ऊपर से देखे तो और लंबा है। ये कहाँ से लेके आए इसको? सिब्बी बलुचिस्तान से। सिब्बी से। ये किस सिब्बी नस्ल का ही है? जी हाँ। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्राउन ब्राउन वाले हैं ये कौन सी नस्ल है? वो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलियन है, ये सिब्बी है। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत 25 लाख। 25 लाख रुपए। ये सबसे महंगा है? जी हाँ, महंगा है। आपके कैंप में सबसे महंगा? जी हाँ, बिल्कुल। कोई खरीदने आए तो कितने का देंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 17 से 18 लाख तक। 17 से 18 में दे दो। इतनी कीमत लगा दी आपने। 25 का कह रहे हैं, 17-18 में दे देंगे। फिर जहाँ जिधर ही गिराक आ जाए फिर उधर दे देंगे। अगर वो कीमत ज्यादा लगा दे देगी ना, वैसे तो 17-18 ही है, अगर वो मासूम हो जिसे बार्गेनिंग करनी ना आती हो तो 25 का भी खरीद के ले जाएगा, थोड़े से कम करा के। बिल्कुल, बेचे हैं 2-3 हमने। 2-3 बेचे हैं? कितने कितने के बेचे हैं? 2 16 लाख में, 1 18 में। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। ये मुझे बताएं इसका वजन कितना होगा? माशाल्लाह बड़ा हेल्दी है। जी हाँ, 17 से 18 मन होगा। माशाल्लाह 17 से 18 मन होगा। 17-18 के दरमियान ये बेच भी देंगे। तो इस बार हम ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि जैसे पिछले सालों के दौरान महंगाई बढ़ी है, वैसे हर चीज़ ने मुतासिर किया है कीमतों को भी। तो आप देखें कि जो कुर्बानी के जानवर हैं वो भी महंगे हो गए हैं। कहाँ से आए आप? हम ज़िला नौशेरा फरोज तहसील कंडियारों से आए हैं। ठीक है। पहली बार आए या पहले भी आते हैं? नहीं, हम मुसलसल 20 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आ रहे हैं। तो इस बार कोई मवेशियों की कीमतों में फ़र्क है? महंगाई की वजह से फ़र्क तो नॉर्मल होता ही जाएगा ना, क्योंकि पीछे जानवर महंगा है। आप आगे अंदाज़ा लगाओ, गोश्त ही महंगा हो गया है, तो उस हिसाब से जानवर महंगा, यहाँ खर्चे महंगे हैं, पानी है, प्लाट का पेमेंट देनी होती है, तो ये सारे ज़ाहिर है मवेशियों भी लगेंगे ना, हम घर जेब से तो नहीं भरेंगे। बिल्कुल सही। ये जो पूरा प्लॉट है पिछले साल कितने में आपको मिला था और इस साल कितने में मिला? कीमत इस मरतबा सेम ही है, 1.75 था पिछले साल भी, इस साल भी 1.75 ही है। ठीक है। और पानी आपको मिल रहा है? एक टाइम मिल रहा है। एक जानवर का 16 लीटर दे रहे हैं हमें, तो जानवर पीता है तकरीबन 32 से 48 लीटर तक जानवर पी लेता है। अच्छा, तो बाकी फिर बकाया हम अपनी जेब से पेमेंट करते हैं, खुद खरीदते हैं। तो किस तरह से एक सुजुकी या एक जो ट्रॉली होती है, इनका हिसाब क्या हिसाब? हम ट्रॉले में लेके आते हैं और ट्रॉला हमें 40 से 50 हज़ार का पड़ता है। तो दूसरा इनकी चुंगी वगैरह होती हैं 2000, ट्रॉला का टैक्स 3000, 5000, ड्रम वगैरह देते हैं। अच्छा। हर चीज़ की पेमेंट ही होती है। इसका मतलब है आपका खर्चा बहुत ज़्यादा? खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से जानवर की कीमत बढ़ी है। अच्छा। तो जाहिर है जो जानवर की कीमत तभी बढ़ती है जब महंगाई हुई। हमें पीछे जैसे जानवर महंगा मिलता है, साल पालते हैं उसको। अब अनाज की कीमत देख ले, आटे की कीमत क्या है, 70 से 80 रुपये किलो आटा हुआ है, तो जाहिर ये भी आटे पे पलते हैं, अनाज का पला हुआ जानवर है। तो ये कितनी किस्में हैं आपके पास इस वक्त? इसमें साहिवाल है, ब्राह्मण है, इस तकरीबन वो 3-4 नस्लें हैं, चोलिस्तानी है। ज़रा मुझे दिखाएं कि आपके इस कैंप का सबसे महंगा जानवर कौन सा? वो बिक गए हैं हमारे महंगे जानवर, 5,60,000 तक का जानवर बिका है हमारा। बिक गया? हाँ, तो अब जानवर हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख के, 2,30,000 के, 2,70,000 के, इस हिसाब से हमारे पास जानवर हैं। पिछले साल की निस्बत इस बार मंडी बेहतर है या वो बेहतर थी? अच्छा, पिछले साल की निस्बत इस साल मंडी सही चली है। जब इतना पालते पोसते तो इसकी कीमत भी अच्छी वसूल करते हैं। अच्छे जानवर हैं, ठीक है, शौक से कुर्बानी की जाती है, एक फ़र्ज़ पूरा किया जाता है, सुन्नत पूरी की जाती है। मवेशी मंडी में पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। इस वक्त जितने ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये खाली ड्रम है, ये देखिए जानवरों के लिए पानी भरना है इसमें। 2500 का एक ड्रम दिया इन्होंने, 1800 रुपया लिया एक जानवर का। अच्छा। और जगह के पैसे भी हैं। ये ड्रम खाली का एक 2500 रुपया तो देते थे एक ड्रम में पानी का, हमारा पानी पूरा नहीं होता। तो फिर जब एक ड्रम खत्म हो जाता है तो कहाँ से लेते हैं? मोल लेते हैं, फिर मोल लेते हैं, 500 का ड्रम ला रहे हैं वो। तो अब आप इंतजार कर रहे हैं पानी का? अच्छा जी। कितनी देर से यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं? सुबह के खड़े इंतजार। अब पानी नहीं आया, आपके जानवर भी इस वक्त बिल्कुल 10 बजे पानी देते थे, आज तक शाम के 6 हो रहे हैं, अभी तक पानी नहीं मिला। होए 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 होए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पर खड़े होना मुहाल है, और ये बेचारे जानवर इस तरह से खड़े हुए सारे मवेशी।
तो इनका क्या हाल हो रहा होगा? क्या यहाँ पे बिजली आती है रात में? बिजली भी नहीं है। अच्छा। बिजली जो लाइटें हैं वो खराब हैं। सही। कोलू में जो लाइट है वो भी ऊंधा है, वो खराब है। ठीक है। रोशनी नहीं आती है। अच्छा, पिछले साल हमने ये देखा था चोरी भी हो रहे थे मवेशी। एक जानवर रात चोरी हो गया है। एक आदमी का एक जानवर था, वो भी रात खोल लिया किसी ने। पानी का कोई मसला हो रहा है? नहीं, पानी मिलता है फुल। ठीक है, आपको खरीदना नहीं पड़ता? नहीं, खरीद करते हैं, कभी कम पड़ते हैं तो शाम को। सही है। और और 16 बिजली लीटर आती है? बिजली हम अपने लगाया है, अपनी लगाई, जनरेटर लगाया। जनरेटर यहाँ से बिजली नहीं मिलती? नहीं, बिजली नहीं है। प्लॉट के कितने पैसे दे रहे हैं? 1.75। बिके कितने हैं? बिके 70-80 बिका है। कीमत क्या होगी उनकी? कीमत किसी का 1.5 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 4 है, ऐसे। कराची में कल बारिश हुई थी और बारिश कुछ घंटे होने के बाद रुक गई। उसके बाद धूप भी निकली, लेकिन हम नेक्स्ट डे जब मंडी पहुंचे तो सूरत हाल ये है कि आपको मेरे पीछे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है। देखें जी, मेहरान गाड़ी जा रही है और अगर ये बंद हो जाए तो पता नहीं कैसे स्टार्ट होगी। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। मंडी की इंतज़ामिया ने इसको ठीक करने के लिए, सफाई करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, वरना 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बाद अब तक यहाँ हमें सफाई नज़र आती है। ये शहजादे साहब की कीमत है 12 लाख। इस वक्त ये है कि मंडी है फिलहाल हाई रेट पे। तो बहुत महंगाई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। 3 से 4 लाख से तो कोई कम है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ही। कुछ लोग बारिशों का भी इंतज़ार करते हैं कि बारिशें हो, जानवर सस्ता हो।